हेलो स्टूडेंट, कैसे आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे 6 सेमिस्टर मानव अधिकार, लिंग एवं पर्यावरण की बुक के बारे में। टॉपिक है भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता और प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर विवेचना कीजिए। तो बच्चों, ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है या तो राजनीतिक सहभागिता के रूप में आएगा या आएगा महिलाओं का पंचायतों में भागीदारी के ऊपर टिप्पणी लिखिए। तो अगर पंचायतों पर आ जाए महिलाओं की भागीदारी या राजनीतिक सहभागिता आ जाए या प्रतिनिधित्व के मुद्दे आ जाए, बात एक ही है। यानी राजनीति या पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की क्या भागीदारी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। महिलाएं विश्व के आधे से भी अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं एवं वैश्विक निर्वाचन क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व आधे से भी कम है। अगर हम बात करें कि समाज में महिलाएं आधे से ज़्यादा हैं, लेकिन अगर चुनाव व्यवस्था, अगर राजनीति में भाग देखें तो महिलाओं की आधे से भी कम भागीदारी है। तथा विश्व के वैधानिक निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व चरम सीमा पर है। बहुत सारे निकाय हैं, जितने भी एमसीडी हो या डीडीए हो, चाहे वह विधानसभा क्षेत्र हो, सभी निकायों में यानी वैधानिक मतलब कानूनी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व चरम सीमा पर है। इस असंतुलन में सुधार के प्रति भारत अभी असीमित सफलता भी प्राप्त कर सका है। यानी हम राजनीतिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की पूरी तरह भागीदारी नहीं बढ़ा पाए। आज हम पूरी मशक्कत कर रहे हैं। वर्तमान में केवल 8% महिला ही संसदीय सीटों पर स्थान प्राप्त कर सकी है। अगर हम बात करें संसद के अंदर 8% महिलाएं ही हैं। हालांकि प्रथम लोकतांत्रिक राष्ट्रों में से भारत भी एक ऐसा देश था जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया, परंतु महिलाओं को ना तो वैधानिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व हासिल था और ना ही राष्ट्रीय नीति के निर्माण में उनका कोई योगदान था, क्योंकि महिलाएं पहले पिछड़ी हुई थी। महिला राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थी, इसलिए राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित रही है। अगर राष्ट्रीय नीति की बात करें, उसमें भी महिलाओं को अनदेखा किया गया। आज़ादी के लगभग 5 दशकों के बाद जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दृष्टि से सरकार व नागरिक समाज द्वारा प्रयास किया गया। अगर हम बात करें, देश की आज़ादी के बाद महिलाओं के हितों की तरफ ध्यान जाने लगा। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी के नियम को आरक्षित किया गया सीटें। महिलाओं को शिक्षा, संस्था, नौकरी और संसद विधान मंडलों में सीटें आरक्षित की गई ताकि महिलाओं की उसमें भागीदारी बढ़ा सके। महिलाओं की राजनीति में सहभागिता पहला है भारतीय राज्य व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी। दिसंबर 1946 में भारत के संविधान सभा का निर्माण हुआ तथा 14 महिलाओं को इसके सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ये महिलाएं थी दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, मालवी चौधरी, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला चौधरी, जहांरा नारा, शाहनवाज आदि। ये महिलाएं थी जो कि हमने भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। भारतीय महिलाओं ने मताधिकार की मांग की और भारतीय संविधान ने उन्हें यह अधिकार प्रदान किया गया, क्योंकि सारी महिलाओं ने संविधान सभा में अपनी बातें रखी। अपनी महिलाओं के प्रति जो समस्याएं हैं या कुप्रथाएं, उसके खिलाफ संविधान सभा में लोगों का ध्यान आकर्षित कराया और महिलाओं ने मतदान की मांग करी, तो संविधान सभा ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दे दिया। इसके द्वारा महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थान प्राप्त हुआ। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए संविधान निर्माताओं ने सर्वप्रथम अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता प्रदान की। तो हमारे भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार को अपनाया और महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी। जी देखते हैं भारतीय राजनीति में क्या महिलाओं की भागीदारी है। राजनीति का संबंध प्रत्यक्ष रूप से शासन या समाज के प्रबंधन से होता है। यानी राजनीति है कि चुनाव लड़के या तो प्रत्यक्ष रूप से शासन में या समाज के प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी से। नीतियों, कानूनों एवं राज्य के आदेशों के क्रियान्वयन के लिए राजनीतिक शक्ति अनिवार्य है और कुछ महिलाओं नेताओं का भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे वर्तमान में जयललिता AIDMK, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस, मायावती BSP आदि उल्लेखनीय है। यानी यहाँ पर भारतीय राजनीति में महिलाओं ने काफ़ी उपलब्धि हासिल करी और आज भी महिलाएं अपनी अहम भूमिका निभा रही है।
ये ऐसी महिला नेता हैं जो अपनी पार्टी के निर्णयों को प्रभावित करने का समर्थ रखती है। कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत इंदिरा गांधी व सोनिया गांधी की भूमिका भी प्रशंसनीय है। तो देखिए आज वर्तमान राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी है कितनी बड़ी है और आज महिलाएं एक शक्ति के रूप में उभरती हुई आ रही हैं। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की अब देखो राजनीति की तीसरा पॉइंट है पंचायतों में क्या है। देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम SC ST और महिलाओं के लिए पंचायतों के तीनों स्तरों पर, यानी 3 स्तर कौन से, ग्रामीण स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, तीनों स्तरों पर आरक्षण का प्रावधान करता है। यानी हर तीनों में महिलाओं की जो भागीदारी के लिए उन्होंने सीटें आरक्षित की। प्रत्येक पंचायत के क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में SC ST महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन के भरे गए स्थानों की कुल संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। यानी यहाँ पर 33% सीटें आरक्षित महिलाओं के लिए कर दी। और फिर संविधान में 50% सीटों की निविन की बात कही जा रही थी। फिर स्थानीय निकायों में, अभी तो पंचायती राज व्यवस्था, अब स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी यानी शहरी क्षेत्र में 74वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9(9)A जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। ये अधिनियम नगर पालिका क्षेत्र में वहाँ की कुल जनसंख्या के अनुपात में SC ST के लिए आरक्षण, यानी SC ST जो होगी उनके जितनी जनसंख्या होगी उसका अनुपात निकालकर उनको अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ये कुल सीटों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। जैसे पंचायत में 1/3 था यानी 33%, वैसे ही स्थानीय निकायों में भी महिलाओं की भागीदारी 33% की गई। किंतु इस संबंध में राज्य विधानमंडल को SC ST एवं महिलाओं के लिए आरक्षण हेतु विधि द्वारा उपबंधन करने की शक्ति दी गई। इसके पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण करने की भी शक्ति प्रदान की गई। तो यहाँ पर स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई। और आज देखिए यहाँ पर महिलाओं की जो है, देश की आज़ादी के बाद हमारे भारतीय संविधान ने महिलाओं को राजनीतिक रूप से एक शक्ति रूप में प्रदान किया। फिर महिला प्रतिनिधियों के समक्ष चुनौतियाँ, मुद्दे क्या हैं, जो महिला हैं प्रतिनिधि उनके सामने मुद्दे क्या हैं। जैसे कि कोई भी प्रतिनिधि क्या होता है, जब महिलाएँ चुनाव लड़ती हैं या तो वो पंचायती राज व्यवस्था की प्रधान बनती है, या वो MLA बने, या वो महापौर बने, या वो किसी राजनीतिक इकाई की सदस्य बने, तो महिला प्रतिनिधियों के सामने बहुत सारी समस्या हैं। क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है, क्योंकि हर पुरुष प्रधान समाज में कोई भी पुरुष ये नहीं चाहता कि महिलाओं को शक्ति मिले, तो महिला स्वतंत्र रूप से फैसले ले सके। इसलिए प्रत्येक पंचायतों में या राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं के फैसलों पर अंकुश लगाया जाता रहा है या उनके कामों में बाधा डाली गई है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़े मुद्दे के रूप में आ गई हैं। अब देखते हैं महिलाओं की। दौसा जिले के थिकारिया ग्राम पंचायतों की जनजातीय महिला, यानी वहाँ पर सरपंच जो थी मिश्री देवी को 1998 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज झंडा फहराने से रोका गया, क्योंकि एक महिलाएं पूर्व सरपंच की अगुवाई में 4 लोगों के गैंग ने इस महिला पर हमला किया। और यहाँ पर इनको इसलिए रोका गया क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में उन्हें ऐसा लग रहा था कि महिलाओं के झंडा गहराने से पुरुषों की जो है वो स्थिति एकदम, यानी उनकी इंसल्ट वाली बात है। तो इसलिए पुरुषों ने उनको झंडा फहराने से रोका। फिर नेक्स्ट है पोलियारा की ग्राम पंचायतों में टोंक जिले में एक दलित सरपंच शांति देवी को उसकी 4.5 वर्ष की संपूर्ण अवधि तक निरंतर उत्पीड़ित किया गया। भाई उनका कार्यकाल था 5 साल, 4.5 साल तक उनको उत्पीड़ित किया गया, उनको बाधित किया गया। उसकी पंचायत के पूर्व राजपूत सरपंच द्वारा उसके कपड़े फाड़ दिए गए और बाद में उसके बेटे ने उसे खेतों में ढकेलकर ट्रैक्टर से उसे मारने की कोशिश की। तो यहाँ पर ये देखिए महिला प्रतिनिधियों का ये मुद्दा है कि यहाँ पर महिलाएं कितना कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन बहुत से पुरुष लोगों को या कुछ बहुत सारे ऐसे राजनीतिक शक्तिशाली लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि महिलाएं आगे निकलें। फिर एक कार्यालयी उत्तरदायित्व में उलझा देना और ग्राम पंचायतों की महिला अध्यक्षों को उनका कार्य पूरा न करने देना बाधा डालने के लिए रोड़े अटका तो सबसे मुख्य तरीका है। यानी ये सबसे बड़ा मुद्दा भी बना है। उच्च एवं प्रभुत्वपूर्ण जाति के पुरुष सदस्य सत्ता में रहते हैं और वे नवनिर्वाचित महिलाओं को सत्ता में आने से रोकते हैं और वो चाहते हैं कि महिलाएं आगे ना बढ़े, क्योंकि पुरुषों की नाक, ऐसा लगता है कि नाक नीचे हो जाएगी। फिर है सवाई माधोपुर की बहेती ग्राम पंचायत की जसोदा रायगढ़ नवीन दर्शित महिला अध्यक्षों में से एक है, जिन्होंने अपने निर्वाचन के बाद निरंतर उत्पीड़न का सामना किया।
उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, उनके पिता को भी अपमानित किया गया। इस तरह से यहाँ पर महिलाओं के प्रति जो महिला प्रतिनिधि है उनके ये मुद्दे हैं और महिलाएं इसलिए पिछड़ रही हैं। तो ये थी राजनीति से भागीदारी, यानी महिलाओं की राजनीति सहभागिता या पंचायत में महिलाओं की भागीदारी। तो ये मोस्ट इन्फॉर्मेशन आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।